आज मैं आपको सुई में धागा डालने के कुछ आसान टिप्स बता रही हूँ। कई बार हमसे सुई में धागा नहीं जाता और हम बहुत परेशान होते हैं। बार बार धागा डालने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी धागा नहीं जाता है। तो क्यों ना हम कुछ आसान टिप्स अपनाएं और अपने काम को भी आसान करें। सबसे पहले धागे की रील है उसे धागे के कवर से बिल्कुल भी अलग ना करें। अगर हम धागे की रील को कवर से अलग करते हैं तो कई बार वो और धागों में आपस में उलझ जाते हैं, तो फिर हमें बहुत परेशानी होती है। तो बस मैं इस तरह से कवर में लगे रहने देती हूँ। जितने धागे की जरूरत होती है उतने धागे को खींच लीजिए। इससे हमारी रील के धागे आपस में उलझते नहीं है। या फिर रील जो होती है वह गत्ते की बनी होती है, उसके ऊपर छोटा सा कट लगा कर रख लें और जितना धागा इस्तेमाल करना है उतना धागा निकाल कर बाकी धागे को उस कट में डाल दें। इससे धागा बाहर नहीं निकलेगा और उलझेगा भी नहीं। ये थी मेरी पहली टिप। ये देखिए, इस तरह से धागा खींचती जा रही हूँ। जितने धागे की जरूरत है उतनी भी रील पास पास रखें, कोई भी धागे आपस में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। यहाँ पर मैंने 2-3 सुई ली है और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ सुई में धागा डालने का पहला तरीका तो बहुत ही आसान है, जो कि ज्यादातर सभी लोग करते हैं। मैंने कैंची से धागे की नोक को काट दिया है और थोड़ा सा कटोरी में पानी लिया है। आप भी देख रहे हैं, इस तरीके से पानी लेकर मैंने हल्का सा धागे को ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा ऐंठ दिया है, जिससे कि धागा थोड़ा सा स्टिफ हो गया है और बहुत अच्छे से सुई में चला जाएगा। ये देखिए, बिना चश्मे के मैंने सुई में धागा डाल दिया है। पहला तरीका तो ये था कि आप धागे को पानी से स्टिफ कर लें और फिर आप सुई में धागा डालें। ये बहुत आसान तरीका है। अभी मैं आपको और भी तरीके बता रही हूँ। अब दूसरे तरीके के लिए हमें क्या करना है, हमें सुई लेनी है और सुई में इस तरह से मैंने धागा लिया है, ये देखिए, और बस सुई के ऊपर मैंने ऐसे रखा है। सुई बीच में और एक धागा ऊपर और एक धागा नीचे है। इस तरह से लेकर मैंने छोड़ दिया है। इस तरह से इसकी नोक बना रहे हैं। अगर धागे की नोक बहुत अच्छी होती है, इसके फाइबर बाहर नहीं निकलते रहते हैं, तो सुई में धागा बहुत जल्दी चला जाता है। मैंने धागे को इस तरह से नुकीला कर लिया है और एकदम से सुई में धागा चला गया, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। कई बार आप क्या कर सकते हैं, नेल पॉलिश होती है, थोड़ी सी नेल पॉलिश भी अगर आप धागे के किनारे पर लगा देते हैं, किनारे पे लगा देने से जो धागा होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है और उससे भी हमसे सुई में धागा बहुत जल्दी चला जाता है। कई बार हमें बहुत परेशानी होती है, मुझे भी सुई में धागा डालने में परेशानी होती है। मैं यही तरीका अपनाती हूँ। थोड़ा सा नेल पॉलिश को धागे के सिरे पे टच किया है और 1 सेकंड में नेल पॉलिश तो बहुत जल्दी सूख जाती है। जैसे ही सूख जाए नेल पॉलिश, आप जैसे ही सुई में धागा डालेंगे बहुत आसानी से सुई में धागा चला जाएगा। कई बार हम सिलाई करने बैठते हैं, कभी हमें बटन लगाने हैं या हुक लगाने हैं, तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी सुई में धागा डालने में आती है। खासकर जब हम कपड़ों की तुरपाई करते हैं तब हम बहुत बारीक वाली सुई यूज करते हैं। बारीक सुई में धागा डालने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। एक तरीका और है, अगर आपके पास कोई पतला तार है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास कोई पतला तार नहीं है, तो मैंने ये जो स्टील का स्क्रबर होता है जिसे हम बर्तन साफ करते हैं, उसी में से एक छोटा सा तार निकाल लिया है। इसका तार भी बहुत पतला होता है, आप देख रहे हैं। इस तार को मैंने क्या किया है, सुई का जो छेद है उसमें मैं डाल रही हूँ। इस तरह से एक लूप बना लूंगी। इतना बड़ा तार लिया है, सुई के छेद में डाल दिया है और लूप बना लिया है। इस लूप में अब हम डालेंगे धागा। आप ऐसा करके देखें, आप देखेंगे 1 सेकंड में सुई में धागा डाल लेंगे। बारीक तार है तो बहुत अच्छा, और अगर आपके पास तार नहीं है तो आप स्टील के स्क्रबर से तार निकाल लीजिए। तार तो टाइट होता है, ये आसानी से सुई के छेद में चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लूप है, लूप में धागा डालेंगे। लूप को दोनों साइड से पकड़ रही हूँ ताकि लूप का मुंह खुलने ना पाए। इस तरह से लूप के अंदर मैंने धागा डाला और अब आप इस तार को पकड़कर खींच दें तो सुई में 1 सेकंड में धागा चला जाएगा। ये भी आसान तरीका है। इसके अलावा मार्केट में नीडल थ्रेडर भी आता है। ये मैंने बारीक वाली सुई ली है, इसमें मुझे हमेशा धागा डालने में परेशानी होती है। इसके अलावा ये है नीडल थ्रेडर। ये आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल की शॉप से मिल जाएगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये नीडल थ्रेडर हैं। इनसे बहुत ही आसानी से सुई में धागा चला जाता है। अभी मैं आपको सुई में धागा डालकर दिखा रही हूँ। ये मैंने 5 रुपए में खरीदा है। जब भी मेरे से अब सुई में धागा नहीं डलता तब मैं इसी का यूज करती हूँ। इसका जो तार होता है बहुत ही पतला होता है। मैंने क्या किया है, इसके तार को सुई के छेद में डाल दिया है और इसका लूप इतना बड़ा है कि हम आसानी से धागा डाल लेते हैं। इसके लूप में मैंने धागा डाल दिया है।
मैंने यहाँ डार्क कलर का धागा लिया है। डार्क कलर के थ्रेड से आपको जल्दी समझ आएगा। नीडल थ्रेडर के तार हैं, उसे सुई के होल में डाला है। फिर जो धागा है उसे नीडल थ्रेडर का जो लूप है लूप में डाला है। नीडल थ्रेडर को अपनी ओर पकड़ के खींचा है, जिससे सुई में धागा आसानी से चला गया। इसकी कीमत मात्र 5 रुपए है। एक बार खरीद लिया तो ये महीनों सालों तक ये नीडल थ्रेडर चलता है और ये टूटता नहीं है। आप मशीन की सुई में भी बिल्कुल इसी ट्रिक से धागा डाल सकते हैं। हाथ की सिलाई के लिए सुई की जरूरत हो, चाहे मशीन की सिलाई के लिए सुई की जरूरत हो, हम इसी तरीके से सुई में धागा डाल सकते हैं। ये जो बारीक सुई है तुरपाई वाली बारीक सुई, इसमें भी मैं इसी तरीके से धागा डालती हूँ। निडल थ्रेड लिया है मैंने, लूप में डाला और लूप में हमें डालना है धागा। मैंने डार्क कलर का धागा लिया है ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। जैसे ही लूप में धागा डालूंगी, इसी थ्रेडनर को पकड़कर अपनी तरफ खींच दे। ये देखें, लूप में धागा गया। अब थ्रेडनर पकड़ के खींच के दिखा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको बिल्कुल समझ में आए। लूप को पकड़ के खींचूंगी और बड़ी आसानी से सुई में धागा चला जाएगा। इस तरह से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी सुई में धागा डालने की। देखें कितने अच्छे से धागा जा रहा है। आप चाहें तो डबल धागे को भी इस तरह से डाल सकते हैं। कई बार हमें मोटे धागे की जरूरत होती है, तब भी आप डबल धागे को इस तरह से डाल सकते हैं। ये आसान तरीके हैं सुई में धागा डालने के। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर 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 करें। थैंक यू।